वैष्णव धर्म के अनुयायी सरबपुरियों ने ताम्रपत्रों में अपने को परम भागवत लिखा है। वे संस्कृत और ब्राह्मणों को महत्व देते थे। राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था, मगर तानाशाह नहीं था। पूर्वी राष्ट्र शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि प्रशासन के दो प्रमुख केंद्र थे। एक सीधे राजा के अधिकार में, दूसरा उनके निकट संबंधी के अधिकार में होता था। ताम्रपत्रों के द्वारा राजा दान देता था। ये ताम्रपत्र ही सरबपुरियों के इतिहास को बतलाने वाले महत्वपूर्ण साधन हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। भोग या भुक्ति भक्ति भुक्ति को वर्तमान के तहसील के पर्यायवाची कह सकते हैं। पहाड़ वर्तमान जिले में पर्यायवाची माने जा सकते हैं। सरबपुरियों की राजमुद्रा एवं गजलक्ष्मी थी, जो ताम्रपत्रों व सिक्कों में उत्तीर्ण है। यह जयराज ने अपने नाम के पूर्व महा लगवाया। उसका उल्लेख महाजयराज के रूप में होता था। इस परंपरा का पालन बाद के शासकों ने भी किया तथा महादुर्गराज एवं वासुदेव राज एवं महाप्रवर राज आदि सर्व अधिकृत सामंत आदि बड़े अधिकारियों के पद नाम का उल्लेख ताम्रपत्रों से मिलता है। ताला माँ प्राप्त विशाल प्रतिमा को डॉक्टर P.L. मिश्रा सरबपुरी शासकों द्वारा निर्मित कराया मानते हैं। डॉक्टर अजय मिश्र शास्त्री ने लेखक के साथ ताला ग्राम में स्थित मूर्ति का अवलोकन कर इसे सदाशिव की मूर्ति बतलाया था। डॉक्टर शास्त्री मूर्ति को देख गदगद हो गए थे और बार बार कहते थे कि डॉक्टर बिहार, आपने मुझे यहाँ लाकर अद्भुत प्रतिमा दिखलाया है। मैं इस पर आगे खोज करूँगा। दुर्भाग्य, डॉक्टर शास्त्री रायपुर प्रवास से लौटकर अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहे और ताला की मूर्ति पर अधिकृत विद्वान की लेखनी मौन रही। सरब वंश का शासन। प्राचीन काल में भारत के दक्षिणी कोसल अंचल पर सरब वंश के शासकों ने लगभग 11 दशकों तक राज्य किए। डॉक्टर P.L. मिश्रा के अनुसार सरबपुरीय शासकों ने लगभग भारत पर लगभग 11 दशकों तक 470 से 580 ईस्वी तक शासन किया। इस क्षेत्र को गौरवान्वित किया। इसके शासनकाल में दक्षिण कोसल आर्य सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था, या यूँ कहे कि अनार्य सभ्यता और संस्कृति के मध्य आर्य सभ्यता का द्वीप था। इस द्वीप को अनार्य समुद्र से स्नेह और सहयोग निर्बाध रूप से मिल रहा था। दक्षिण कोसल का प्राचीन इतिहास पृष्ठ 59। इस राजवंश के इतिहासकारों का एक वर्ग अम्रार्य कुल का भी बताता है, मगर इस पर सर्वसम्मति नहीं बनी है। इस वंश की स्थापना सरबराज ने की थी। यद्यपि उनका कोई शिलालेख एवं ताम्रपत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है, मगर उसके बाद के शासक नरेंद्र के पीपर दूल्हा सारंग दानपत्र से ज्ञात होता है कि वह सरब का पुत्र था। यह दानपत्र राजधानी सरबपुर से जारी किया गया था। संस्थापक राजा ने अपने नाम पर राजधानी का नामकरण किया था। सरबपुर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। डॉक्टर P.L. मिश्रा के सरबपुरी शासकों के बारे में लिखा है कि सारे उपलब्ध स्रोतों से यही आभास होता है कि सरबपुरी शासक स्थानीय थे, अर्थात इनके पूर्वज काफ़ी समय से यहीं बसे थे और सामान्यतः जीवन व्यतीत कर रहे थे। दक्षिण कोसल का इतिहास पृष्ठ 59।